उन लोगों को हो सकता है कल के दिन में बहुत अच्छा लगे, कोई ना कोई एंजल साइन मिल जाए, या हो सकता है उनको बहुत अनईजी भी लगे। उनको हेडेक हो सकता है, वोमिट हो सकती है, एसिडिटी ज्यादा हो सकती है, यूरिन पास आउट ज्यादा हो सकता है, लूज मोशन लग सकते हैं, फीवर तक भी आ सकता है। तो ये जो चीजें होती टॉक्सिन्स हैं, नेगेटिविटी बॉडी की किसी ना किसी रूप में निकलती है। और फर्स्ट अट्यूनमेंट में अगर किसी को अनईजी लगता है, बहुत अंदर से घबराहट भी रहती है, बॉडी एक पेन बहुत ज्यादा होता है शरीर में, तो वो घबराए नहीं। सेकंड अट्यूनमेंट में उनका स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है? तो इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कल की डेट में किसी को ऐसा लगता भी है तो पॉजिटिवली नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। हो सकता है परसों का दिन हमारा छूटेगा, उसके अगले दिन हम नेक्स्ट अट्यूनमेंट मैम आपको करेंगे। जी हाँ जी, कोई कहना चाह रहे हैं कुछ? मैम आपको पर्सनल पे भेजा था वो हाँ जी मैम, आपको पर्सनल पे भेजा था स्क्रीनशॉट, तो चलेगा? हेमलता जी आप बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी आपने तो कर दिया है ना? हाँ जी आपका तो नाम ऐड है ना, जो जिन लोगों का नाम जी ऐड जी हो जी, कर चुका है। दिया ना। हाँ जी, उन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, जिन लोगों जो लोग आगे करना चाह रहे हैं मैं सिर्फ उनको बोल रही हूँ। और जो लोग कर चुके हैं उनको मैं ये बता रही हूँ कि कल बॉडी में अगर ऐसा होता है तो घबराएं नहीं। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अगर कोई भी फीलिंग आपको आती है तो वो हमारे लिए प्लस जी पॉइंट है। ठीक है, उसके लिए थैंक यू ही बोलिएगा एंजल्स को कि आप जो भी आज फील करवा रहे हैं उसके लिए थैंक यू। ठीक है जी, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अगले एंजल की हम बात कर लेते हैं आज, हमारे पास टाइम है। तो कल अट्यूनमेंट हो जाएगा तो परसों का दिन हम छोड़ के अगले दिन हम अट्यूनमेंट कर लेंगे। कल का दिन, हाँ परसों का छोड़ेंगे, उसके अगले दिन करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी जो एंजल है वो है एंजल जोफियल। एंजल जोफियल जो है ये सुंदरता की परी, ब्यूटी की एंजल भी बोला जाता है इनको, एंजल ऑफ ब्यूटी। आपके आसपास की हर चीज को संवारने में हेल्प करती है। अगर आपका घर गड़बड़ है, घर का गड़बड़ मीन्स कि कई बार होता है कि हम बिजी हैं, बड़ा शेड्यूल हमारा, और हम लोग से कपड़े फैले पड़े हैं, बर्तन फैले हुए हैं हमारे, ठीक है, हम चाहते हैं कि जो सामान इधर उधर फैला हुआ है उसको हम समेट लें, उसको अच्छे से सलीके से सजा कर रखें, लेकिन समय की कमी को रहते हुए या फिर किसी और रीजन से हम वो नहीं कर पाते। कई बार हेल्थ अच्छी नहीं होती, या कई बार हमें टाइम वैसे नहीं मिलता, घर पे गेस्ट आ गए, हम उनमें बिजी हो गए, तो अपने घर को हम सेट करके नहीं देख पाते। तो कोई भी रीजन हो, एनी रीजन, अगर आपका घर गड़बड़ है, या फिर क्या होता है कई बार फैलाव बहुत ज्यादा हो जाता है घर के अंदर, ये फीमेल ज्यादा अच्छे से समझ सकती हैं कि बहुत ज्यादा फैलावड़ा पड़ा है, तो उसको देख के भी दिमाग खराब होता है कि अब इसको रखना कहाँ है, इसको सेट कैसे करना है। कपड़ों की अलमारी है, भर रहे हैं कपड़े, भर रहे हैं भर रहे हैं, अब पड़े हैं जी इतने सारे पड़े हैं। अब बेड भी आजकल हमारे बॉक्स वाले हैं, तो वो भी भरे भरे हुए पूरी तरीके से, अच्छे से भरे हुए हैं। और देखे अलमारियां तो वो भी बंद नहीं हो रही हैं, और कपड़ा पहनने को नहीं है। सबके साथ यही है। एक सेकंड, हेलो, मैडम वो क्लास चालू नहीं हुआ है आपका? वो अब यहाँ पे हम देखते रहते हैं कई चीजें क्या घर में ऐसी पड़ी हैं जो पिछले 25 साल से हमारे दादा नाना के जमाने की हैं, या मदर के टाइम के, या उनकी भी मदर के टाइम की पड़ी है चीजें। वो अब क्या हुआ, उसको हम निकालते हैं, दिवाली की सफाई करी हमने, अब देखा अरे नहीं ये तो काम आ सकती है, छटकाया, वापस झाड़ पोंछ के उसको रख दिया, अलमारी में कहाँ रखा, पीछे करके रख दिया। अब वो पड़ी है जी, साल भर फिर निकल गया, अगली दिवाली आती है, फिर से चमकाते हैं उसको, चमका के फिर वापस वहीं रख देते हैं। ऐसे पिछले 25 साल से संभाल रहे हैं, घर में जगह नहीं है, नई चीजें आ रही हैं, पर वो वहीं की तहीं पड़ी है। कोई तेल की शीशी है बड़े दादाजी के जमाने की, उस टाइम का तेल है जी, बना हुआ पड़ा है, संभाला उसको, साफ करी, चमकाई, वापस यूज नहीं करना, इतना सा पड़ा, उसको एक एक बूंद कभी कर ली नहीं तो ना से ही पड़ी है।
अब जो ऐसी चीजें होती है ना, तो वहां पे आप आर्कएंजल जोफियल को कॉल कीजिए, ये आपके घर को संवारने में हेल्प करेंगी। हम सब एक जैसे हैं, ऐसा नहीं कि मैं सुधरी हुई हूँ, मैं भी ऐसी थी, आप जैसी थी, मैं भी ऐसी करती थी। कपड़े हैं, शादी के कपड़े पड़े अभी तक, 15 साल हो गए शादी को, तो भी फेंकने की इच्छा नहीं, नहीं नहीं अभी इसको सेट करके पहन लेंगे, अभी भी नहीं, कभी शादी में काम आ जाएंगे, किसी पार्टी में काम आ जाएंगे, हम ऐसे ही करते हैं हम। लेकिन नहीं करना है ऐसा। पिछली 3-4 दिवाली से इतना कुछ निकाला है घर से, इतना कुछ निकाला है, सच में पॉजिटिविटी आ गई है। क्योंकि जब इतना सारा सामान पड़े ना, तो हर चीज का एक ओरा होता है, हर चीज का, चाहे वो चीज में जान नहीं है। आज आपके पास फोन है, आपके फोन का भी ओरा है, लैपटॉप है उसका भी ओरा है, आपका बेड है, आपकी चादरें हैं, कंबल है, रजाइयां है, हर चीज का ओरा है, और वो हमें अफेक्ट करता है। जो पुरानी चीजों को बार बार आप संभाल रहे हो, उनको साफ करके फिर रख देते हो, यूज हो नहीं रही है वो, आपने उठाई, साफ करी, वापस रख दी, अब वो अलमारी भी बुक है आपकी, एक वहां पे सामान पड़ा है, वो भरी पड़ी है, ना तो वो जगह यूज आ रही है, ना वो सामान यूज आ रहा है। तो जो चीजें आपने 2 साल से ज्यादा आपको हो जाए ना, कि 2 साल हो गए और ये यूज नहीं हुई है, तो तीसरे साल की दिवाली में उसको निकाल देना, उसको रखना नहीं है घर के अंदर, चाहे वो कैसी भी हो। आपको लग रहा है कि बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज है, कोई एंटिक पीस है, तो उसको तो ठीक है आपने रख लिया, बट मैक्सिमम चीजों को निकालने की कोशिश कीजिए। और जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज सामने आ जाइए, बहुत ही काली काली स्क्रीन दिख रही है मुझे। नजर ना लग जाए शायद इसीलिए सामने नहीं आते लोग। चलिए क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही कमल तेरी? मैं कह रही हूँ सब मैडम लोग आप इतने म्यूट, सुंदर हाँ हैं। अभी अनम्यूट। ओके सर, ओके। एंजल जोफियल की आज एंट्री हुई है, तो सभी इतने खूबसूरत लोग यहाँ बैठे हैं, सारे एंजल्स, तो सभी इतने प्यारे हैं, लेकिन नजर किसी को नहीं लगेगी। हम लोग सिंबल बना देंगे तो सबकी नजर उतार के डाल देंगे, हम यूनिवर्स में बर्न कर देंगे, तो टेंशन मत लीजिए, किसी को नजर नहीं लगने देंगे। और अब तो आप हमारे साथ हो, तो वैसे भी कोई ब्लैक मैजिक है, किसी तरह का कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी नजर है, तो वो तो हमें छू भी नहीं पाएगी, बिल्कुल छू नहीं पाएगी, क्योंकि आप एंजल के सानिध्य में आ चुके हैं। नेक्स्ट आपकी घर सुधर गया हमारा। अब हम आते हैं हमारे विचारों पे। हमारे विचार भी ऐसे हैं, जैसे मैंने घर में बोला कि घर में हम लोग पिछले इतने सालों से, 25-30 सालों से वो चीजों को संभाल के बैठे हैं, हम फेंक ही नहीं रहे उनको। मान लीजिए किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ होगी, उसके कपड़े भी संभाले होंगे, आज भी कई घरों में मिल जाएंगे कि पड़े हैं भाई, वो दादा के हैं, ये परदादा के हैं, उनकी यादगिरी में रखे हैं। बताइए, जो इंसान दुनिया में नहीं रहा, उसको रखने का क्या मतलब रहा? नहीं रखने चाहिए। आप किसी को दान दे दीजिए, वो पहन लेगा इंसान, और दान भी देना है तो उसका ओरा कट करके दीजिएगा, उसको क्लीन करके देना है। कपड़ा भी एक दूसरे का नहीं पहनना चाहिए, और अपना कपड़ा किसी को दान दे रहे हैं आप, तो पहले उसकी क्लिनजिंग कीजिए, क्लिनजिंग करके उसका कट कीजिए, ओरा कट करना है कपड़े का, और फिर उसके बाद देना। कोड कटिंग बोलते हैं इसको, हम इसी क्लास में सीखेंगे कोड कटिंग करना। अपनी कोई भी चीज है ना, हमेशा उसको कोड कटिंग करके ही दूसरे को दीजिए। और घर में भी हैं आप लोग, तो एक दूसरे के कपड़े कभी मत पहनिए, क्योंकि अपना ओरा दूसरे के ओरा से कभी मैच नहीं करता है। जैसे मान लीजिए मैं मेरी सिस्टर के यहाँ गई, अब मुझे पता है कि मुझे 2 दिन वहां रहना है, तो मुझे 2 दिन की ड्रेस वहां लेके जानी चाहिए। और अगर मुझे ये होता है कि मैं शाम को वापस आ जाऊंगी, फिर भी आप एक पेयर अपने कपड़ों की अपने साथ रखिए। टॉवल और ड्रेसेस कभी एक दूसरे के यूज नहीं करनी चाहिए, हैंकी भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने यूज किया होता है उसकी एनर्जी उस कपड़े में, उस चीज में होती है। और जब आप उसकी चीज को यूज करते हो, तो ये नहीं पता होता, चाहे वो आपका भाई बहन भी है, ठीक है, वो उसकी एनर्जी पता नहीं वो कितना नेगेटिव हो कितना पॉजिटिव हो। जो आज यहाँ एंजल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आप एंजल को मानते हो, आप अपनी शुद्धि करवा रहे हो, आप अट्यूनमेंट ले रहे हो, आप अभी आगे मेडिटेशन करोगे, आप सब कुछ करोगे, तो आप पॉजिटिव होते जाओगे। लेकिन घर में रहने वाले सारे तो नहीं ऐसे हैं,
बाकी लोग अगर नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तो पता नहीं कितने तरह के थॉट उनके माइंड में चल रहे हैं, कैसा उनका ऑरा है, कैसे उनके चक्र की एनर्जी है। तो जब ये चीजें एक दूसरे की यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी वो एनर्जी आपको टच कर ही जाती है जब उस कपड़े को आप दोबारा पहनेंगे। अगर आपने किसी को पहनने को दे दिया तो क्या होगा, जो चीजें बुरी उनके साथ होने वाले थे, अब वो 50% आपके साथ भी हो जाएंगी। तो इसलिए भूल के भी कभी ऐसे नहीं करना है। अगर बाय चांस कभी ऐसा हो, क्योंकि लास्ट क्लास में एक लड़की ने मुझे पूछा था कि मैम मेरी सिस्टर के पास इतने हैवी सूट है, वो तो मुझे पहनने को दे देती है, क्योंकि एक दो बार में पहना उसको फिर पहने नहीं जाते, तो मैं क्या करूं। तो फिर उसकी क्लिनजिंग कीजिए। आप रेकी जानते हैं, आप एंजल रेकी जानते हैं, उससे आपको ओरा क्लीन करना, चक्रा क्लीन करना, हर चीज को क्लीन करना बताया जाता है, कैसे इसकी नेगेटिविटी को क्लीन करना है। और उसके बाद शुद्धि के बाद उसको चार्ज कीजिए, हीलिंग दीजिए, और हीलिंग देने के बाद उस चीज को आप यूज कीजिए। तो अब आते हैं हमारे विचारों पे। मैंने बोला कि जैसे हमारे घरों में चीजें पड़ी हैं, ऐसे ही हमारे माइंड में, हमारे हार्ट में इतने सारे विचार पड़े हैं। और अभी भी हर इंसान अगर 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके अपना ही एनालिसिस करेगा, तो उसको याद आएगा कि बचपन में किसी के थप्पड़ लगाया था और इतना गुस्सा आया था, 4 घूंसे उसके भी हम मार के आए थे, लेकिन उसके बाद भी आज तक वो है, उसने मेरे मारा था। अपना नहीं याद कि मैं भी उसके मार के आया था, बट अपनी वो बात याद है कि वो मेरे मार के गया था, और वो दिमाग में अभी तक घूम रही है। अभी मिल जाए ना तो उसको अभी बताऊंगा मैं। तो ये क्या है, ये चीजें हमारे ऑरा को, हमारी एनर्जी को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे जो व्यर्थ के विचार हैं उनको निकालिए, खुद को खाली कीजिए, अपनी शुद्धि कीजिए। जितना अपने आप को खाली करेंगे उतनी पॉजिटिविटी को आप कमा सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ मैंने तो बोल दिया कि मैं आपकी क्लेंजिंग कर रही हूँ, मैं आपके चक्रा की क्लेंजिंग करूंगी। आपके चक्रा में आपके 7 चक्राज आ गए, वहां आपके थॉट, आपका थर्ड आई भी आ गया, आपका सहस्रार चक्र ये भी आ गया। लेकिन आपके क्राउन और थर्ड आई को मैं क्लीन कर दूंगी, आपके हार्ट चक्रा को मैं क्लीन कर दूंगी, बट जो चीज आप लेके बैठे हो वो कौन क्लीन करेगा, वो तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। भाई मेरे पास कोई चीज आ गई, एक अलमारी मैंने खरीदी, अब वो लॉक है, चाबी किसी और के पास है, वो मेरे फ्रेंड की है, अब वो कहता है जी उसको साफ सुथरा करके रख लेना। मैंने तो उसको साफ सुथरा करके रख दिया, पर मैं अंदर से कैसे साफ करूं, चाबी तो मेरे पास नहीं है। वो तो अलमारी उसकी है, अब चाबी उसके पास है, जब आएगा खोलेगा तो अंदर से तो वही क्लीन करेगा ना, मैं तो नहीं कर सकती। तो अपने आप को अंदर से क्लेंजिंग कीजिए, खाली कीजिए। जितनी क्लेंजिंग आप करेंगे उतना ही पॉजिटिव आप हो पाएंगे। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। मैं हर क्लास में क्लेंजिंग पे और इस पे बहुत जोर देती हूँ कि आप क्लेंजिंग कीजिए, मैक्सिमम क्लेंजिंग कीजिए। जितनी क्लेंजिंग करेंगे नेगेटिविटी को उतना ही कम अट्रैक्ट करेंगे आप, और पॉजिटिविटी आपके अंदर भरती चली जाएगी। तो उसके बाद जो आपके मन में, आपके दिमाग में शांति आएगी ना, एक प्योरिटी आएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी कई चीजें ऐसी होती हैं, हम लोग मन में बहुत उलझने हैं, बहुत सारी। सास बहू की छोटी सी बात ले लेते हैं, सास बहू की लड़ाई हो जाती है, मान लीजिए हो गई, शादी हुई नई नई, कुछ बात पे अनबन हो गई, और वो अनबन इतनी चलती है कि जब तक खुद भी बुढ़े हो गए हैं, बच्चों की शादियां हो गई हैं, पर सास की वो बात आज तक याद है। होता है कि नहीं होता ऐसे? चाहे उसके बाद उन्होंने 100 बार प्यार से हाथ फेर दिया सिर पे, 100 बार चीज दे दी लेके, लेकिन वो चीज याद है कि आपने वो बोली थी ना बात। अच्छा, फिर कभी फैमिली में बैठे हैं, वो चीज जरूर निकल के आएगी, अच्छा आपने नहीं ऐसे किया था। तो इन चीजों को हमें अंदर से निकालना है। ये थॉट जितने क्लियर करते चलेंगे, आपका हार्ट चक्रा, आपका थर्ड आई, क्राउन चक्रा उतना ही क्लीन रहेगा। और सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आती है ना, वो शुरुआत हार्ट चक्रा से और आपके थर्ड आई, जब ये इम्बैलेंस होना शुरू होते हैं तो सारे ही इम्बैलेंस हो जाते हैं। या तो आपके अंदर डर बैठता है तो आपका रूट चक्रा बिगड़ जाता है, या फिर इतना गुस्सा भर जाता है, वहां भी रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है। क्योंकि रूट चक्र आपका जो है अगर इम्बैलेंस हुआ, या तो आप बहुत डरे डरे रहेंगे, और या फिर आप बिल्कुल हिंसक प्रवृत्ति के बन जाएंगे। जैसे
होते हैं ना डाकू, किसी को काट मार के आ जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जब रूट चक्रा की एनर्जी इम्बैलेंस होती है, बहुत हाई लेवल पे चली जाती है, तो हिंसक प्रवृत्ति के लोग बन जाते हैं, उग्रवादी, आतंकवादी। फिर वहां मार धाड़ कुछ भी होता रहे, इमोशन बिल्कुल खत्म, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उनको, मारो काटो जो मर्जी करो। और अगर बहुत कम हो गई तो फिर इतना भय लगेगा कि हल्की सी कोई बात भी कर देगा तो उसमें ही दिल ऐसे ऐसे धक धक करेगा, इतना डर लगेगा, टेंशन हो जाती है। तो हमें ना तो बहुत कम रखना है कोई चीज को, ना एक्सेस करना है, बैलेंस करके चलना। एक्टिव सभी के चक्रा होते हैं, सिर्फ एक एनर्जी जो होती है वो हाई या लो होती है। तो हम चक्रा पे भी मेडिटेशन करेंगे कल के अट्यूनमेंट के बाद, तब हम सारे चक्रा की भी बात बताएंगे इसमें कि कैसे कैसे अपने चक्रा को भी हमें पता कैसे करना है कि कहाँ पे कम है एनर्जी, कहाँ ज्यादा है, तो बैलेंस कैसे करना है, उसका मेडिटेशन क्या है, तो ये भी हम इस क्लास में सीखेंगे। अब अगर आपके अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है, आप काफी टाइम से हर चीज के लिए कहते हैं कि जी ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, मैंने तो बहुत सारी कोशिशें कर ली, लेकिन हमेशा मेरा तो यही होता है, नुकसान ही हो जाता है, मैं क्या करूं, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। बच्चों के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। बच्चों को हम क्या बोलते रहते हैं सारा दिन, सुनता नहीं है तू, पढ़ता नहीं है तू, ये काम कर ले, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू तो बिल्कुल ऐसा हो गया है। क्या कहते हैं हम क्या दे रहे हैं यूनिवर्स के अंदर, हमने उसके लिए क्या बोला, तो लौट के वही तो आ रहा है। फिर हम क्यों रोते हैं? एक दिन में बच्चा कभी नहीं कोई चीज करता एक्सेप्ट। हम जब बचपन से लगते हैं, वो बड़ा भी हो जाता है ना, उसको यही बोलते हैं डफर है तू, एक नंबर का डफर, पढ़ाई नहीं करता तू, ये नहीं करता, तुझे ये कह दो किसी काम का नहीं है, तू कोई काम नहीं करता। अब हर जगह हमने नहीं नहीं डाला उसको, तू ये भी नहीं करता, तू वो भी नहीं करता, तू ऐसा है, तू वैसा है। तो उसको ऐसा वैसा बनाया किसने? हमने। हम ही तो बोल रहे हैं उसको बार 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 बार। उसके लिए अफर्मेशन कौन दे रहा है? पेरेंट्स दे रहे हैं, उसके भाई बहन दे रहे हैं। अगर छोटा है तो भाई बहन और आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर नहीं है तो फिर पेरेंट्स लगे रहते हैं, या फिर दादी नानी जो भी रहते हैं, सब बोलते हैं ऐसे। तो यहाँ पे शब्दों में सुधार बहुत जरूरी है। अपनी अफर्मेशन को ऐसा पॉजिटिव रखिए। उसको दूसरे तरीके से भी तो कह सकते हैं कि आप ये कर लीजिए, थोड़ी सी पढ़ाई कर लीजिए, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट कहना शुरू कर दीजिए। जहां डफर बोल रहे हैं आप देखिए, कुछ दिनों में रिजल्ट मिलेंगे आपको। लेकिन हमें खुद को याद नहीं रहता इन चीजों का, क्योंकि हम अपनी ही चीजों से इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं कि वो सारी फ्रस्ट्रेशन निकलती है बच्चों पे। छोटों पे तो निकालेंगे, बड़ों पे तो जोर चलता नहीं है। बड़ों पे होगा तो फिर वही बातें बनती है, इसलिए हम फिर क्या करते हैं, कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, और फिर ऑप्शन यही आता है, बेचारे बच्चे पिसते हैं। फिर आगे ये सिलसिला चलता रहता है, फिर उनका भी हम पे जोर नहीं चलता, वो आगे अपनों से छोटों पे चलाते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं फिर ये जो प्रॉब्लम है बढ़ती पे बढ़ती आगे चली जाती है। तो अपने माइंड को, अपने मन को खाली कीजिए, पॉजिटिविटी वाले विचार लेके आइए। आज मैंने मेरे दूसरे चैनल पे एक वीडियो भी डाला है, जो चाहोगे वो पाओगे, वो मैं ग्रुप में भी आप लोगों को शेयर कर दूंगी। उसमें भी यही सारी बातें हैं कि अफर्मेशन हमें कैसे देनी है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम जो आती है सारी अफर्मेशन से रिलेटेड ही आती है। हमारे शब्द सही नहीं होते हैं। और आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जितनी चीजें हम यूनिवर्स को बोलते हैं वो हमें 100 गुना लौटाता है। तो हमने बोला ना, तू पागल है, तू डफर है, तू पागल है, तू डफर है, जब 10 बार दिन में ये बोल दिए तो 100 गुना हो गया। तो सोच लो कितनी बार लौट के आया वो, तो वो इंसान कैसा बनेगा फिर। तो विचारों पे ध्यान देना है, शांतिपूर्ण विचार आपके माइंड में आएंगे तो आपको भी हेल्प मिलेगी अपने आप में पॉजिटिविटी लाने के लिए। अब यहाँ भी जैसे हमने कल बात की थी एंजल की, कोई भी कलाकार हो, राइटर हो, संगीतकार हो, क्योंकि कला को निखारना है। जहां सुंदरता की जरूरत है वहां पे एंजल जोफियल, और मेरी गार्डियन एंजल जो है वो जोफियल है। मेरी गार्डियन एंजल जो बाय बर्थ एंजल 2 साथ भेजे जाते हैं, तो एंजल माइकल और एंजल जोफियल। तो यहाँ पे हर चीज को सलीके से रखना, सुधारना, जितनी पुरानी चीजें उनको घर से निकालना, जब आपको जरूरत हो उस टाइम पे
अब अलमारी के आगे खड़े हो जाइए और प्रे कीजिए कि एंजल जोफियल प्लीज आइए, और जो चीज जरूरी नहीं है वो सारे निकलवा दीजिए। जो मेरे लिए जरूरी है उनको मैं रख लूं और बाकी सब निकल जाइए। आप हेल्प कीजिए, फिर आपका माइंड करे, अदरवाइज मन नहीं करेगा, कभी नहीं करता मन फेंकने का पुरानी चीजों से इतना प्यार हो जाता है, क्योंकि हम एक बंधन में बन जाते हैं उनसे, और वो बंधन यही टूटेगा, यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे जितने सुंदर सुंदर काम करने वाले जो राइटर है तो उसको भी अच्छा अच्छा लिखना है, यहाँ पे एंजल जोफियल को कॉल कर सकते हैं। विशेषताएं, ग्लोइंग फेस, ब्यूटी चाहिए, गार्जियन एंजल बताएंगे जी आपको आगे चल के, क्लास में टॉपिक आएगा। घर की सफाई करनी है, किसी तरह का कोई आयोजन घर में हो रहा है, तब भी आप इनको हेल्प कर सकते हैं कि हम इसको कैसे सजाएं। तब भी 10 ਵਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਾਣਾ किधर। अव्यवस्थित चीजों की पहचान करना, जो चीजें घर को अव्यवस्थित कर रही हैं, तितर बितर कर रही हैं, उनको सबको निकालना। चिंता, भय, नकारात्मकता, उसको दूर करने में आपकी हेल्प करना, क्योंकि ये भी ऐसी चीजें हैं, अगर घर को हम सुंदर रखना है तो ये भी तो घर है, यहाँ भी तो जरूरी है। तो ब्रेन को साफ करना, आपके हार्ट चक्र, मन को साफ करना, जितने नेगेटिव थॉट है उसको सबको निकालना। उसके बाद दुनिया की जो सुंदरता की रचना करने वाले राइटर हैं, कलाकार हैं, अपना अभिनय करते हैं, संगीतकार हैं, उन सब की उनके काम में हेल्प करना, उसको सुंदर बनाने में हेल्प करना। और सबसे बड़ी चीज, कब इनको कॉल कर सकते हैं, जब आप शॉपिंग के लिए किसी मॉल में जाते हैं। ये एंजल जोफियल की डिटेल थोड़ी ज्यादा है। जब आप खरीदारी के लिए जाते हो तो लिस्ट कितनी सी होती है आपकी, इतनी सी। सामान कितना बड़ा आता है बिल का, इतना बड़ा आता है कि नहीं आता। वहां घर से जाते हैं, नहीं कुछ नहीं लाना, 4 आइटम लाने, हम भी ऐसे ही करते थे, 4 आइटम लाने, पता चलता है जी सोच के तो गए 5,000 से ज्यादा लाएंगे नहीं, और जब वापस आते हैं तो पता चलता है 11,000 की शॉपिंग करके आ गए। वहां पे लिस्ट इतनी लंबी, नहीं ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, ये बच्चे के लिए है, ये पति के लिए है, ये मम्मी के लिए, ये पापा के लिए है, ये सिस्टर के लिए, सब कुछ उठा के ले आते हैं, और फिर पता चलता है घर में लाके वो चीजें जो हैं पड़ी हैं, महीनों तक तो हमने यूज भी नहीं करी हैं। होता है ना ऐसा, सबके साथ होता है। लेकिन अब जब घर से निकलना है ना शॉपिंग के लिए, तब आर्कएंजल जोफियल को बुलाइए कि आर्कएंजल जोफियल मेरे साथ चलिए, और जितनी मुझे जरूरत है बस मैं उतना ही लेके आऊं। अपनी लिस्ट बनाइए, उसको हीलिंग दीजिए आर्कएंजल जोफियल को कॉल करके, और फिर उनको बोलिए कि खरीदारी में मुझे पूरी हेल्प कीजिए, ताकि मैं तरीके से खरीदारी करके आऊं। और सच कह रही हूँ, जिस दिन से ये करना शुरू किया है, वाकई में जो लिस्ट है हमारी वो 3 गुना कम हो गई है। 15,000 की शॉपिंग होती थी, वो सीधी 5, 5.5 पे आ गई। अदरवाइज पता ही नहीं होता था, ये होता था ट्रॉली खाली रहेगी, पता चलता जब तक बिल के पास आते हैं ट्रॉली इतनी भर जाती, उसमें जगह नहीं रहती उसमें ठूसते सामान, फिर कहते दूसरी ट्रॉली उठा लो, उसमें डाल लो। लेकिन अब बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है, और ये सिर्फ इनकी बदौलत हुआ है। हर कोई हम एक जैसा ही होता है, हम भी आपके जैसे इंसान है, लेकिन जब इन चीजों को यूज किया ना, अब धीरे धीरे उस चीज का पता चलने लगा कि वाकई में इनको जब हम कॉल करके साथ जाते हैं तो हमें कितनी हेल्प मिलती है। जी मनीष सर, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते सर। हाँ जी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। जैसे आपने, हेलो, अभी अभी आवाज आ रही है? हाँ हेलो, जी हाँ जी हेलो, सर, हाँ जी am I audible? हाँ जी हाँ, आइए जैसे भी आपने बताया कि शॉपिंग के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है, हम्म। तो हम अपने जैसे पेरेंट्स के लिए ले रहे हैं या अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं, तो उनके लिए भी मांग सकते हैं, राइट? नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर अवर बिलोंग। नहीं सर, आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो ना, तो तब आपको कॉल करना है इनको। हम क्या होता है, उल जुलूल चीजें ज्यादा उठा के ले आते हैं। कई बार ऐसा होता है, जो चीज हमें लगता है सुंदर लग गई, हमने ले ली, चाहे वो हमारे यूज भी नहीं आने वाली है, तो भी हम लेके आ जाते हैं। ऑफर के चक्कर में हम ज्यादा पैसा लगा देते हैं। अब आपकी एक पेस्ट बड़ी अगर लेके आते हो, टूथपेस्ट जो है वही 2 महीने चल जाती है। छोटी फैमिली है आजकल सबकी, 2 बच्चे हैं, 2 खुद हैं, ज्यादा पेरेंट्स साथ में है, तो कितने 5-6 लोग हुए। एक पेस्ट जो बड़ी अगर लेके आते हैं तो वो हमारी चल जाएगी आराम से 1.5-2 महीने।
तो हम नेक्स्ट भी तो लेके आ सकते हैं। लेकिन हम क्या हाँ। करते हैं, कॉम्बो ऑफर के चक्कर में कि ब्रश भी फ्री है, साथ में एक पेस्ट भी फ्री है, अब जहां पे वो 100 रुपए की चीज आनी है वहां पे हम 300 रुपए लगा के आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप पेरेंट्स के लिए सबके लिए लीजिए, लेकिन व्यर्थ का जो खर्च हम करके आ रहे हैं वो खर्चा नहीं होता है आपका, वो सब बच जाता है। जी जी बाकी जो चीज की नीड है वो तो हम लेंगे ही, वो तो हमें खरीदना, ऐसा नहीं है कि किसी को नीड है तो उस चीज के लिए हम कटौती करेंगे, नहीं। लेकिन जो वेस्ट हम लाते हैं, क्योंकि मॉल के अंदर कहते हैं ना, मॉल में घड़ी नहीं लगी होती, उसलिए इसीलिए नहीं लगाते वो लोग कि आपको टाइम का पता नहीं चले, और आप जाते हो वहां पे 1 घंटे में आ जाएंगे वापस, पता चलता है 4 घंटे लग गए, होता है कि नहीं ऐसा? 4 घंटे लग गए। सही बात है, सही बात ठीक है। या अब तो क्या, जो जिसने चीज मुझे खरीदारी सुटेबल है वो मुझे आसानी से मिल जाए। जिसने खरीदारी करनी है उसको तो कुछ नहीं पता चलता कि कितना टाइम हो गया, बट जो साथ होता है ना बंदा, उसको पता चलता है। वो बेचारा कहता है चले घर, चले घर, लेकिन वो भी अभी रुक जाओ, ये भी पड़ा है, अभी ये भी पड़ा है। तो ऐसे में दोनों ही हस्बैंड वाइफ जाए तो कॉल करके जाइए, सही बात। दोनों ही कॉल करके जाएंगे। फैमिली जा रही है तो आप उस टाइम बोलिए कि हम पूरी फैमिली जा रहे हैं, तो ठीक है, आप हम सबको हील कीजिए कि हमें जो हमारे जरूरत की चीजें हम वही लेकर आए, व्यर्थ की चीज हम नहीं लेके आए। खर्चा बचेगा, आपका पैसा बचेगा, आप देखिए कैसे बचत होती है। जी 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 ठीक है जी। थैंक यू मैम हाँ जी, आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग करते मैडम, हैं तो आपने जो कैसे बताया बुलाएंगे? बात बराबर ऑनलाइन करते तो मैम ऑनलाइन के लिए भी कॉल कर सकते हो। व्यर्थ की चीजें आप नहीं खरीदें, आप डेली कॉल कीजिए। फिर जिस दिन मन हो रहा है ना कि आज करने वाले हो कुछ ना कुछ ऑनलाइन वालों की खातिरदारी, उस दिन सुबह ही कॉल कर लो कि इतना हो कि भैया बैठने वाले हैं अभी, और ऐसा आप आ जाओ साथ में, और हम कुछ ऐसा नहीं ले लें। होता है, मैं भी कभी ओपन करती हूँ, अरे वाह इतनी सुंदर चीज, ये तो अच्छी लगेगी, एंजल अल्टर में लगाएंगे, चलो ले लेते हैं। फिर मैं फिर बुलाती हूँ, नहीं नहीं आप आओ, अगर ये चाहिए मेरे को तो मैं लूं, अगर नहीं चाहिए तो नहीं लूं। उसी टाइम कॉल करते हैं, फटाफट से बुलाया उनको। फिर मैं कहती हूँ अगर आप चाहते हो कि ये मेरे घर में आए, मेरे लिए जरूरी है, तो ठीक है मैं इसको टिक कर दूंगी, नहीं आनी है तो ये फिर नहीं आएगी। तो फिर वो आनी होती है तो टिक हो जाती है, नहीं आनी तो नहीं होती है। फिर पता चल जाता है कि हाँ वाकई में हम लोग वेस्ट ही ले रहे थे वो चीज को। वेस्ट ही ले रहे हैं। अगर मान लीजिए अब जोत की बात है, 1 पड़ी 2 पड़ी 3 पड़ी, ठीक है, अब क्या है वो और अच्छी दिख गई, अरे भाई ये भी सुंदर लग रही है, ले लेते हैं, चलो आ जाएगी काम, तो कहाँ आएगी भाई? घर में 4 जगह जला दी, 5वीं कितनी जगह देखोगे? तो इसलिए यहाँ पे उनको कॉल कीजिए आप, और इतना प्यारा आप अपने लिए कॉल कीजिए, देखो अपनी ब्यूटी के लिए आप डेली बुलाइए एंजल जोफियल को कि मैं एंजल जोफियल मेरे साथ रहे और मुझे हील कीजिए, मेरी स्किन अच्छी हो रही है, आप मेरी स्किन के लिए मुझे हील कीजिए। ठीक है, आपकी एज कम हो जाएगी, आपकी एज कम हो जाएगी, स्किन पे इतना ग्लो आएगा, बहुत ग्लो आना शुरू हो जाता है आपके। अगर ये लाइनिंग आ रही है फेस पे, बिल्कुल फाइन लाइंस खत्म हो जाएंगी। अब देखिए कितना अच्छा चेंज आता है आपके अंदर। सबके लिए है ब्यूटी, तो सबको चाहिए ना, जेंट्स हो लेडीज हो, आज का तो जो दौर है वो है ही ऐसा, मेल फीमेल सबको प्रेजेंटेशन देनी है, हमेशा ऐसा रहना है, प्रेजेंटेबल रहना है, तो उसके लिए ब्यूटी तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वहां पे उनको कॉल करिए, आप बुलाइए अपने लिए। एंजल्स की कॉलिंग नंबर क्या है? एंजल्स की कॉलिंग नंबर 0000000। एंजल माइकल को कॉल कीजिए बेटा, 613। ओके, और टाइमिंग क्या है कॉल करने का? 613 ही है, इसी से कॉल करते हैं हम। और टाइमिंग क्या एनी है? टाइम यू कैन कॉल बेटा। टाइमिंग Anytime एनी you टाइम can कॉल call. कर सकते हो आप, एनी टाइम कॉल कीजिए बेटा, एनी टाइम, 24 आवर ओपन है लाइन्स। रजवी ओके जैन थैंक यू। क्यूट है बच्ची। नहीं बुलाइए, आएंगे। 613 एंजल माइकल का नंबर है। प्रोटेक्शन चाहिए आपको, कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, डर लग रहा है किसी चीज के लिए, अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं भी लिख लीजिए, हाथ पे, चेस्ट पे, जहां दिखता नहीं है, लेग पे, आप लिख के अपने साथ रखिए हमेशा नंबर को। किसी बिजनेस डील में भी जा रहे हो तो आप इस नंबर को लिख के साथ लेके जाइए। इतना कॉन्फिडेंटली आप अपना प्रेजेंटेशन देंगे, वहां आपको महसूस हो जाएगा कि वाकई में आपके साथ कोई खड़ा है आपको स्ट्रेंथ देने के लिए।
ठीक है जी। अब जो जो लोग उस ग्रुप में ऐड हैं अट्यूनमेंट वाले में, तो उनके लिए अभी मैं डाल रही हूँ। रात को डालूंगी क्लासेस के बाद, 11 बजे मैं क्लासेस से फ्री होती हूँ। उसके बाद कि उनको क्या क्या चाहिए और कल का जो सामान है, तो वो लोग आप लोग सब अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और एनर्जी रिसीव करेंगे तो मैं आपको ग्रुप में डालूंगी कि प्लीज रिसीव एनर्जी, तो तब महसूस करना शुरू कीजिएगा कि आपको क्या चेंजेस लग रहे हैं। मैम आपका भी मैंने ये तो मेन क्लास जो है जो अटूनमेंट कल पहले से ले चालू लिया हो रहा हुआ है, राइट? मैम। सॉरी, हाँ जी नीना जी। मैम अटूनमेंट पहले ले लिया और मेरे को दोबारा मिल सकता है? बिल्कुल मिल आप सकता है डाल मैम। अट्यूनमेंट तो जितनी बार आप लेते हैं आपकी पावर्स उतनी बढ़ती है, क्लिनजिंग हो जाती है तो ना, हम लोग कर नहीं पाते हैं, तो आप ले सकते हैं। तो उसमें हाँ तो जी। पैसे आपका भरने ये जो पड़ेंगे, कैसे करना? एनर्जी एक्सचेंज 151 है मैम, वो तो सबके लिए लग जाएंगी, कैंडल ही लग जाएंगी इतने की। ठीक ठीक। जी ये मनीष आपका सर, मेन क्लास जो है वो कल से चालू हो रहा है मैडम, राइट? कल आपका कल ये जो मेन क्लास अट्यूनमेंट है है ये कल सर, से चालू हो रहा है, राइट? कल अट्यूनमेंट है सर। ओके। चालू तो कोर्स हो चुका है, आज 4th डे है हमारा। हाँ, मैम राइट अट्यूनमेंट राइट। के टाइम पे ऐसे कुछ करना है नहीं या नहीं ऐसे कुछ नहीं, है? आप लोगों को सिर्फ रिसीव करना है। कल शाम को यही क्लास में मेडिटेशन सबको एक साथ ही करवाएंगे, बट जो क्लिनजिंग हीलिंग है वो पर्सनल सबकी होगी, जो लोग एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं। तो अभी भी कोई आना ठीक है, चाहता है तो आ सकता है। रात को 11 बजे हम हाँ लोग उनका मैंने प्रोसेस। हाँ जी। मैंने मेरे एक दो फ्रेंड को बोला है, तो मेरे फ्रेंड भी आएंगे, वो उसके लिए जो शायद से वो आज जुड़े, मैंने भी बात किया है। कोई नहीं सर, Will कल also सुबह join. 10 बजे तक आप कर सकते हैं, उसके बाद फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा।